हाय गाइस। सो यहाँ पे हम सीखेंगे मॉड्यूल 3 के बारे में। मॉड्यूल 3 किस बारे में है, क्या क्या टॉपिक्स हैं मॉड्यूल 3 में। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अभी नाउ वी आर ऑन मॉड्यूल 3। आगे हमारे टोटल इसमें 8 मॉड्यूल्स हैं। सो वी विल गो थ्रू ऑल मॉड्यूल्स वन बाय वन। उससे पहले आई एम जस्ट इन्वाइटिंग यू ऑल, ताकि हम सभी एक साथ काम करें। जो एक्सपीरियंस मैंने पिछले 1 साल में गेस्ट के लिए क्रिएट किया है, अगर आप देखेंगे कोजिनो का गूगल माई बिजनेस, तो वहाँ पे भी यू विल सी कि वी हैव अचीव 4.9 रेटिंग एंड विद एक्सेलेंट रिव्यूज़। सो अगर मैं आपकी बात करूँ तो लाइक आई हैव पर्सनली टेकन मोर देन 200-500 इंटरव्यूज़, बट यू आर सेलेक्टेड इन द कोजिनुक। आप कोजिनुक में सेलेक्ट हुए हैं। इसका जस्ट एक ही रीज़न है, बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड ओनली, बिकॉज ऑफ योर हम्बल एटीट्यूड, योर हार्ड वर्किंग एटीट्यूड एंड योर क्यूरियोसिटी टू लर्न समथिंग न्यू। सो अभी वी आर ऑन मॉड्यूल 3। आगे हम और भी मॉड्यूल सीखेंगे। इसमें टोटल 8 मॉड्यूल हैं, फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस। सो दिस मॉड्यूल इज़ अबाउट कोजिनुक फाउंडेशन। कोजिनुक की फाउंडेशन क्या है, हु आर कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, कस्टमर्स कौन है, एंड हमारे विजन, कोजिनुक का विजन, मिशन एंड वैल्यूज़ क्या है। सो दैट ऑल वी लर्न इन दिस मॉड्यूल। सो लेट्स स्टार्ट विद द कस्टमर, हु आर कस्टमर। व्हाट डू यू थिंक, कौन होता है कस्टमर? सो कस्टमर वो लोग हैं जिनको आपके असिस्टेंस रिक्वायर्ड है। आप खुद सपोज कीजिए यू आर गोइंग इन अ होटल एंड वहाँ पे आप स्टे करना चाहते हैं। सो यू आर स्टैंडिंग एट रिसेप्शन एंड नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू यू। कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, किसी ने आपका वेलकम नहीं किया, वहाँ पे आपका लगेज उठाने के लिए कोई नहीं है, वहाँ पे आपको असिस्ट करने के लिए कोई नहीं है। हाउ विल यू एग्जैक्टली फील? बुरा लग रहा है ना? सो दैट्स हाउ दे फील वेन एवर दे go to in any hotel, they do not get attention, so then they feel bad, because सिर्फ वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, दे आर कमिंग विद देयर फैमिलीज टू गेट अ गुड एक्सपीरियंस। अपनी फैमिली को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, अपने हस्बैंड को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, अपनी वाइफ को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, अपने पेरेंट्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए दे आर कमिंग। एंड यहाँ पे आफ्टर पेइंग द मनी नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू दैम। दैट्स एग्जैक्टली वी डू नॉट डू इन कोजिनुक। यहाँ पे कस्टमर आर द प्रायोरिटी, वो हमारी प्रायोरिटी है। बिकॉज एक बात आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यू हैव द जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ दैम। यहाँ पे हम सब काम कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए, टू प्रोवाइड दैम बेस्ट एक्सपीरियंस, टू प्रोवाइड दैम बेस्ट सर्विसेज। इफ़ यू आर इन हाउस कीपिंग, टू प्रोवाइड दैम बेस्ट हाउस कीपिंग, ताकि उनको कहीं भी क्लीनिंग में इशू ना हो। इफ़ यू आर इन सर्विस, यू आर प्रोवाइडिंग दैम बेस्ट, यू आर वर्किंग टू प्रोवाइड दैम बेस्ट सर्विस। इफ़ यू आर इन किचन, यू आर वर्किंग टू प्रोवाइड दैम ग्रेट फूड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दे आर द रीज़न यू हैव अ जॉब। वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो आपका काम है, दे आर द पीपल जिनको आपके असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। दे आर नॉट द पीपल कि जो आपकी जॉब में इंटरप्शन है। सपोज अगर आप खड़े हैं, यू आर जस्ट डूइंग हाउस कीपिंग, इफ़ यू आर इन हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट और यू आर इन सर्विस डिपार्टमेंट, आप हाउस कीपिंग कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, और किसी गेस्ट को सपोज समथिंग लगेज में रिक्वायरमेंट है, लगेज उठाने में, लगेज नीचे से ऊपर लेके जाने में। सो यू आर देयर स्टैंडिंग देयर कि नो, दिस इज़ नॉट माई वर्क, ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। वट यू हैव टू डू, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको 2 मिनट 1 मिनट होल्ड पे करके क्या करना है, गेस्ट की हेल्प करनी है। यू हैव टू फोकस ऑन अटेंशन ऑन डिटेल्स, कब उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, राइट। सो वन नेक्स्ट थिंग इज गेस्ट ग्रेटेस्ट डिज़ायर्स। गेस्ट की ग्रेटेस्ट डिज़ायर्स क्या होती हैं? सपोज अगर आप किसी होटल में जाते हैं स्टे के लिए विद योर फैमिली, आपने साल में एक बार अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ट्रिप बनाया है, तो व्हाट विल बी योर डिज़ायर्स? आपकी डिज़ायर्स क्या होंगी, आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? थिंक फॉर अ मिनट एंड जस्ट राइट डाउन ऑन अ पेपर। सो कोई भी जो गेस्ट आता है होटल में, तो उसकी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिज़ायर्स होती हैं। फर्स्टली, मेक मी फील स्पेशल। इट्स नॉट समथिंग कि वो रिसेप्शन पे खड़े हैं और कोई उनको अटेंशन पे नहीं कर रहा है, कोई उन्हें ध्यान ही नहीं दे रहा है, या फिर दे हैव जस्ट अराइव्ड, वो होटल में आए हैं एंड किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, वो अपना लगेज खुद लेके आ रहे हैं। इन कोजिनो पूरे पिछले 1 साल में वेन एवर अ गेस्ट केम, आई पर्सनली वेंट डाउन स्टेयर्स टू मीट दैम, टू मेक दैम फील स्पेशल। आप सपोज कीजिए जब भी आपके घर में रिलेटिव्स आते हैं, व्हाट यू डू, अपने घर में जस्ट आपको दिख रहा है कि वो सामने से आ रहे हैं और आप जस्ट बैठे हैं अपनी कुर्सी पे, या फिर यू आर वर्किंग ऑन, आप अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं, राइट। यू जस्ट गो टू दैम, रिसीव दैम, पिक अप देयर लगेज एंड जस्ट आप हैप्पीली उनको अंदर लेके आते हैं, राइट। दिस इज़ व्हाट यू डू। उनको पानी ऑफर करते हैं, अगर ठंड है तो उनको चाय ऑफर करते हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली वी हैव टू डू हियर, मेक दैम फील स्पेशल। जितना ज़्यादा हो सकता है आप जस्ट गिव अटेंशन टू डिटेल्स कि आप क्या उनके लिए कर सकते हैं। थिंक अबाउट कि दे आर योर फैमिली मेम्बर। इफ़ यू विल थिंक कि दे आर लाइक योर फैमिली मेम्बर, देन you will be able to give them a great experience, a great customer service experience. Just don't take it like कि ये मेरी जॉब नहीं है, so I will not do this. Like बैग उठाना मेरा काम नहीं है तो मैं नहीं उठाऊंगा. No, this create a bad experience for them.
दे डोंट नो, उनको नहीं पता कि तुम्हारा क्या काम है क्या काम नहीं है, तुम किस चीज़ के लिए हायर किए गए हो, किस चीज़ के लिए हायर नहीं किए गए हो, दे डोंट नो. तो दिस इज द बिहेवियर दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट इन कोजी नूक. सो द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट डिज़ायर ऑफ द गेस्ट इज ट्रीट मी एज एन इंडिविजुअल. उनको एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना, राइट? ऐसा नहीं कि 4 लोग खड़े हैं, यू आर नॉट जस्ट गिविंग दैम अटेंशन, वी हैव टू गिव दैम अटेंशन, मेक दैम फील स्पेशल. तो वो सारी चीज़ें हमें करनी है जिससे हमें लगता है कि वी कैन ऐड अ एक्स्ट्रा हैप्पीनेस इन देयर लाइफ. दिस इज़ नॉट अबाउट अस, दिस इज़ अबाउट देम, कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, गेस्ट की थर्ड ग्रेटेस्ट डिज़ायर क्या होती है? रेस्पेक्ट मी एंड माई चिल्ड्रन, माई फैमिली. आप खुद ही इमेजिन कीजिए, आप किसी होटल में गए हैं एंड वहाँ पे यू डोंट गेट रेस्पेक्ट, नो मैटर कि आप किससे बात कर रहे हैं, कौन कितना छोटा है कितना बड़ा है, उनके कपड़े क्या हैं, वो किस तरीके से आए हैं. अगर वो हमारे होटल में आ रहे हैं, अगर वो कोजी नूक में आ रहे हैं, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड देम बेस्ट एक्सपीरियंस, गिव देम रेस्पेक्ट, ट्रीट देयर फैमिली रेस्पेक्टफुली, राइट? सो दिस इज वॉट वी हैव टू डू. नेक्स्ट, गेस्ट की फोर्थ ग्रेटेस्ट डिज़ायर क्या है? बी नॉलेजेबल. बी नॉलेजेबल का मतलब क्या है कि आपको अपने होटल के बारे में, आसपास की चीज़ों के बारे में पता, अपने मेन्यू के बारे में पता होना चाहिए. लाइक अगर गेस्ट ने आपसे पूछा कि आपके मेन्यू में क्या है जो कोजी नूक में सबसे अच्छा मिलता है, लाइक कोजी नूक की स्पेशलिटी क्या है, आपको पता ही नहीं है, यू आर सेइंग कि वेट मैं पूछ के आता हूँ. सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू नो. यहाँ पे मनाली में सबसे बेस्ट प्लेस क्या है घूमने के लिए, यू डोंट नो, यू आर लाइक यू हैव टू आस्क टू द रिसेप्शन पे पूछना होगा आपको, ठीक है? इफ़ यू डोंट नो देन जस्ट से देम पोलाइटली कि सर, या फिर जो भी है आपके सामने, आई डू नॉट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको राइट पर्सन से कनेक्ट करती हूँ या फिर राइट पर्सन से कनेक्ट करता हूँ, तो वो आपको असिस्ट करेंगे. नाउ यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, आपने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो भी अप्रोप्रिएट पर्सन है उनसे आप उनको कनेक्ट कराएं, उनसे आप उनको गाइडेंस दिलवाएं. सो व्हाट आर द फोर ग्रेटेस्ट डिज़ायर ऑफ अ गेस्ट? मेक देम फील स्पेशल, उनको स्पेशल फील कराना है, इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना है, ऑलवेज रेस्पेक्ट देम एंड देयर फैमिली. मुझे अभी भी एक एक्सपीरियंस याद है, देयर वॉज अ टाइम ऑफ स्नोफॉल, बर्फ़ का टाइम था, तो एक फैमिली हमारे यहाँ विजिट करने आई थी. इन दैट फैमिली देयर वॉज अ वुमन हु वॉज 80 ईयर ओल्ड, अराउंड 70 to 80 ईयर ओल्ड. तो जब वो आ रही थी तो यू नो स्नो, तो स्नो के टाइम में थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है, तो अचानक से उनका पैर स्लिप हुआ एंड वो फिसल गई. तो एट दैट मोमेंट आई वॉज अवेलेबल एट दैट टाइम एंड वन ऑफ माई स्टाफ अवेलेबल एट दैट टाइम. हम उनकी तरफ भागे, उनको उठाया एंड उसके बाद वी ऑफर्ड देम कॉफ़ी, वी ऑफर्ड देम चाय, जो भी उनको मोस्ट कंफर्टेबल उस टाइम फील हो सके. बिकॉज वी नो कि अगर सपोज आपकी फैमिली में आपके दादाजी, आपकी दादी जी वो आए हैं आपसे मिलने के लिए एंड अचानक से अगर वो फिसल जाए, सो हाउ विल यू बिहेव? यू विल बिहेव द सेम वे, ना कि आप वहाँ खड़े होकर वेट करें. इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दिस इज नॉट यू हैव टू डू, एंड दिस इज द बिहेवियर वी डो नॉट एक्सेप्ट इन कोजी. यू हैव टू provide them respect, you have to provide them best experience you can provide, you have to hear them, and this is the utmost priority for you. This should be the utmost priority for you. Next, what's the Cozy Nook's vision, mission, and for what purpose and goal we are working here? So as I already explained you, our vision is so simple. Our vision is to be the most welcoming and most comfortable place for them. Our vision is to provide them hospitality, best customer service that they can ever get. So because on one simple thing we work here, that we are here just because of them, हम उनकी वजह से यहाँ पर हैं, so they should be our priority, right? Next is mission is to create a unforgettable moment for them, to create best moments for them, that moments they can just remember for the lifetime, they can just keep those moments with them for the lifetime. So on this level we are working here. This is the method, this is the process, this is the reason behind our success and Cozy Nook success, and that's what we do follow in Cozy Nook. एंड यही है जो कोजी नूक को स्पेशल बनाता है, आउटस्टैंडिंग बनाता है बाकी होटल से, बिकॉज दे आर ओनली फोकसिंग ऑन अर्निंग मनी, जस्ट गिविंग दैम फूड, गिविंग दैम रूम. नो, वी आर नॉट जस्ट अ प्लेस जो उनको सिर्फ रूम और खाना दे रहे हैं, वी आर गिविंग दैम मेमोरीज, हम उनको मेमोरीज दे रहे हैं, वी आर गिविंग दैम बेस्ट एक्सपीरियंस दैट दे कैन एवर हैव, राइट? अवर नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज कोजी नूक्स पर्पज? सो वी क्रिएट हैप्पीनेस, हम उनके लिए हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं, वी क्रिएट अ प्लेस जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. नेक्स्ट इज गोल्स. कोजी नूक के गोल क्या हैं? सो ये चीज़ हमने ऑलरेडी भी डिस्कस की है. तो कोजी नूक का गोल है कि टू प्रोवाइड देम अ बेस्ट एक्सपीरियंस एंड फॉरगेटेबल मेमोरीज एंड कम्युनिकेट विद देम प्रॉपरली. नाउ वी आर एट एंड ऑफ दिस मॉड्यूल. सो इस मॉड्यूल के एंड में आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव चेंज. मेरे पास एक बोनस है आपके लिए. सो यहाँ पे आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज योर माइंड सेट. आई वॉन्ट कि एक बार आप इस तरीके से सोच के देखें एंड योर 99% जो थॉट्स हैं दैट विल चेंज. सो व्हाट विल बी दिस माइंडसेट एंड पर्सपेक्टिव चेंज? थिंक
कि वी आर वर्किंग हेयर एज अ फैमिली एंड आई एम नॉट सेइंग द रिलेशनशिप आई हैव विद माई गेस्ट, जो भी रिलेशनशिप है मेरा मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ, दैट इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली, कि आई एम जस्ट वर्किंग इन अ फैमिली. सो यही माइंड से शिफ्ट आई वॉन्ट कि आप लोगों में हो, कि जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो आपके फैमिली की तरह है. एंड आई कैन बेट ऑन दिस कि आप अब तक जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो आपका तरीका बदल जाएगा एंड यू विल फील अ डिफरेंस. विल यू बिहेव कि अगर किसी ने आपको रात में 1 बजे पानी के लिए फ़ोन किया है, किसी और अदर वर्क के लिए, कुछ नेसेसिटी के लिए फ़ोन किया है, सो हाउ विल यू बिहेव? विल यू बिहेव लाइक मैं क्यों उसका फ़ोन उठाऊँ, इट्स नॉट माई ड्यूटी टाइम, इट्स ऑलरेडी 12 PM, वाई शुड आई पिक अप हिज कॉल, मुझे इसका कॉल क्यों उठाना चाहिए? क्या आप इस तरीके से बिहेव करेंगे? या फिर अच्छा रात में 12 बजे कॉल आया है, कुछ अर्जेंट हो सकता है, लेट मी सी कि उनको मेरी कहाँ ज़रूरत है, या इस तरीके से आप बिहेव करेंगे. योर बिहेवियर, योर वे ऑफ वर्किंग, ये सब चेंज हो जाएगा जस्ट फ्रॉम दिस mindset shift. So this is all for this module 3. Now in next module we'll learn more about how we can learn customer service, how we can build a powerful connection, and the 4th module will be going to very important for you. So just stick to this and I'm sure you will learn a lot from this course, from this training. Also the assignment for you is write down कि आपने क्या सीखा इस ट्रेनिंग से, इस मॉड्यूल से, जो अभी तक के हमारे 3 मॉड्यूल्स हुए हैं उनसे क्या सीखा आपने. गिव मी 10 पॉइंट्स एंड वो 10 पॉइंट्स जो भी आपके मैनेजर को सबमिट करने हैं whenever you see this training. So thank you, bye bye.